हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th के लिए। ओके, तो इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या लिखा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब कि ये जो है ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब कि ये एक पोल है, इससे बिल्कुल स्ट्रेच एंड टाइटली है 20 मीटर रोप। ठीक है, आगे हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। मतलब कि हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की, और जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? देखो, इसमें क्या है? ये परपेंडिकुलर होता है और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो अब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है? साइन थीटा। मतलब कि यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? P/H इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अच्छा, इससे पहले हमारे पास क्या है? AC इज इक्वल टू 20 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है? AB हमें फाइंड करना है, और थीटा जो है वो कितना है? 30 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर हम पुटअप करते हैं। परपेंडिकुलर की बात करें तो हमारा AB हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो AC हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ AB तो फाइंड करना है, और ये कितना होगा? ये 20, और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू 20/2, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 10। ओके, 10 ये आप मीटर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मतलब कि पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई? 10 मीटर। मतलब कि हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मतलब कि यहाँ पर क्या है? एक ट्री है, ट्री जो है वो बीच में से टूट गया। टूटने के बाद जो ब्रोकन पार्ट है, ये जो पार्ट होगा ये बैंड हुआ है इधर की साइड। ओके, इधर की साइड बैंड हुआ, तो यहाँ पर जब ये टच हुआ तो कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने? 30 डिग्री का। ओके, अब बच्चे यहाँ से इसको मैचअप कर देते हैं, और यहाँ पर ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कि क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है। और बच्चे यहाँ पर अगर ये वर्ड लिखा है फुट ऑफ द लिखा है, तो हमेशा ये मान के चलना कि वो बेस ही होता है। ओके, अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है ट्री की, यहाँ से यहाँ तक की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखिए तो हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और साथ में हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। दोनों को फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्री की हाइट आ जाएगी। ओके, तो फिलहाल सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं? परपेंडिकुलर। देखो बच्चे, अब इसमें दे क्या क्या रखा है, इसके नाम रिप्रेजेंट कर देते हैं। A, B एंड C, इसको D से रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? AB इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 8 मीटर, और यहाँ पर थीटा जो है वो क्या हो गया? 30 डिग्री। ओके, कुछ इस तरीके से हमें पहले से गिवन है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है वो tan थीटा होता है। मतलब कि P/B इज इक्वल टू tan थीटा। और परपेंडिकुलर की बात करें तो वो BC होगा, और अपॉन में बेस की बात करें तो AB हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर tan थीटा मीन्स 30 हो गया। ओके, बच्चे यहाँ पर वैल्यू किसके दे रखा है? AB का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। मतलब कि BC अपॉन में 8 इज इक्वल टू tan 30 पे जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। ओके, 1/√3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 इज इक्वल टू 8/√3 होगा। अब बच्चे रूट कभी नीचे नहीं होता, तो उसका हम क्या कर देंगे? रैशनलाइजेशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू
8 अपॉन में √3 इंटू √3/√3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8√3 ओनली 3 हो जाएगा। ओके, ये अभी मीटर में हो गया जो कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है। अब बच्चे हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि cos थीटा होता है, तो मतलब कि B/h इज इक्वल टू cos थीटा। अब बेस की बात करें तो वो हमारा क्या है AB, तो AB अपॉन में AC। ओके, और cos थीटा तो बच्चे यही आ जाएगा जो कि 30 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर AB की बात करें तो वो तो 8 हो गया, AC हमें फाइंड करना है और यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है बच्चे √3/2 होगी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, AC को इधर ले आओ, तो मतलब कि 8 2 16 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब AC ओके, AC ये हो गया। अब बच्चे यहाँ पर AC इज इक्वल टू कितना है 16 अपॉन में √3। अब इसमें भी क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू 16√3/√3 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे टोटल हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि B से लेके D तक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा BC प्लस AC। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। BD इज इक्वल टू BC प्लस AC। ओके, अब यहाँ पर BC जो था वो ये है, BC कितना है 8√3/3, तो 8√3/3 प्लस और AC जो है वो कितना था 16√3/3, तो यहाँ पर 16√3/3 हो जाएगा। अब बच्चे दोनों का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8√3 प्लस ऑफ 16√3। अब ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 24 और √3/3, इससे इसको कट कर दो 8 हो जाएगा, तो मतलब कि 8√3 ये हमारा BD हो जाएगा। मतलब कि टोटल हाइट जो होगी ट्री की वो क्या आ जाएगा 8√3, तो मतलब कि हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो बच्चे इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, अ कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। मतलब कि 2 स्लाइड बना रहा है कंस्ट्रक्टर पार्क में। देखो पहला क्या लिखा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब कि यहाँ पर जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो कितनी है 1.5 मीटर है, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड। और बच्चे जो 5 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एंगल है, मतलब कि जो स्लाइड का एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, ओनली 30 डिग्री। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब कि अब जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो कितने हैं 3 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और उनके लिए जो एंगल बन रहा है स्लाइड का वो कितना है 60 डिग्री ग्राउंड से। आगे हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। मतलब कि दोनों केसेस में हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अब इसके लिए डायग्राम बनाते हैं बच्चे, फिर देखते हैं इसे। हाइट हो गया यहाँ तक का 1.5 मीटर और यहाँ से ये स्लाइड बन गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमें ये फाइंड करनी है छोटे बच्चों के लिए, कितने 5 साल तक के लिए। इसको नामकरण करते हैं ABC। और बड़े बच्चों के लिए ये टोटल हाइट हो गई सपोज 3, और इसके लिए यहाँ से कुछ ऐसे
स्लाइड बन गई, ये स्लाइड हो गई और इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी 3 मीटर होगी। ओके, अब ABC इसको D से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले देखते हैं हम छोटे वाले बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें जो एंगल बन रहा था वो कितने का था 30 डिग्री का और इसमें जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC जिसमें हमें क्या दे रखा है BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर और थीटा जो है वो है 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब कि P बाय H जो कि क्या होगा साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो हमारा BC रिप्रेजेंट हो जाएगा अपॉन में AC, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब बच्चे BC की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.5 मीटर और AC इज इक्वल टू साइन 30 पे वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। अब बच्चे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये जो इधर जाएगा तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू AC होगा। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर आ गया। तो मतलब कि जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है वो कितनी है 3 मीटर। ओके, अब बड़े बच्चों के लिए देखते हैं। अब लेंगे ट्राइंगल BDE, तो मतलब इन ट्राइंगल BDE। अब बच्चे इसमें क्या दे रखा है हमें BD की जो वैल्यू है BD इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर और जो थीटा है वो है 60 डिग्री। अब बच्चे इसमें क्या होगा, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज सेम साइन थीटा ही रिप्रेजेंट होगा, मतलब कि P बाय H इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर की बात करें तो BD, ओके, BD अपॉन में हाइपोटेन्यूज की बात करें तो DE हो जाएगा, मतलब DE इज इक्वल टू और साइन यहाँ पर थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा 60। ओके, अब BD की वैल्यू 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 और DE एज इट इज साइन 60 पे जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो √3/2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर और इसको उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन में √3 इज इक्वल टू DE होगा। अब बच्चे यहाँ पर देखो √3 आ गया, मतलब कि यहाँ पर 6/√3 और ये जो है ये किसके इक्वल है DE के इक्वल है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो DE इज इक्वल टू 6√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा, तो इससे इसको कट कर देंगे 2 आ जाएगा, जो कि DE इज इक्वल टू 2√3 कहलाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है वो कितनी होगी 2√3 मीटर। ओके, तो बच्चे छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर आ गया और बड़े बच्चों के लिए 2√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या बच्चे, एक ट्राइंगल लेते हैं उससे समझते हैं इजी वे में। तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल हो गया। अब मान लो ये एक हाइट है किसकी टावर की। ओके, अब एक पॉइंट से टावर का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 30 मीटर, तो यहाँ पर ये 30 मीटर हो जाएगा। और टावर के जो टॉप से एंगल बन रहा है वो भी कितना है 30 डिग्री। ओके, अब इसमें नाम लिखते हैं A, B एंड C, ये नेम हो गए इसके। अब देखो बच्चे इसमें क्या है, हमें जो फाइंड करना है वो टावर की हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि tan थीटा बनेगा। तो यहाँ पर लेते हैं हम इन ट्राइंगल ABC जिसमें कि हमें AB दे रखा है वो कितना है 30 मीटर और थीटा जो है वो 30 डिग्री है। ओके, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो BC हो जाएगा अपॉन में AB। अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो यहाँ पर BC जो दे रखा है, BC तो हमें फाइंड करना है, AB कितना दे रखा है 30 मीटर और tan 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में
√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दो पहले तो, 3 × 10, जो कि मल्टीप्लाई करोगे दोबारा कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये √3। अब जो नीचे √3 है और ऊपर 3 है, ये इससे डायरेक्टली कट जाएगा, ये इससे डायरेक्टली कटेगा, तो ओनली √3 बचेगा। तो मतलब कि BC इज इक्वल टू 10√3 हो गया मीटर में। तो मतलब कि हाइट ऑफ द टावर जो है इस 10√3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइट हमें पता चल गई टावर की। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।